नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम लोग जो है अपना अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का जो है इंट्रोडक्शन यानी कि कॉन्सेप्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए कि बिना किसी वक्त जाकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि आखिर क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स का डेफिनेशन होता है अ पॉलीगॉन विच हैज़ फोर साइड्स। ठीक है, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें फोर साइड्स हो उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन होता है कि अ पॉलीगॉन विच हैज़ फोर साइड्स। ठीक है, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें फोर साइड्स हो। ठीक है, अब पॉलीगॉन क्या होता है, तो पॉलीगॉन एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ रहता है। ठीक है, अब जैसे कि ट्रायंगल, ठीक है, ये क्लोज्ड फिगर है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। रेक्टेंगल ये भी क्लोज्ड फिगर है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, पेंटागन ये भी एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ठीक है, तो कोई भी क्लोज्ड फिगर मतलब बंद फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ उसी को हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, और एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें चार साइड हो उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगल फोर साइडेड पॉलीगॉन है तो इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे। ठीक है, चलिए अभी जो हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर ही नहीं होता, और भी बहुत होते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आता है ट्रेपीजियम, उसके बाद आता है पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद आता है रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, ये रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर ये जो तीन है ये पैरोग्राम के ही टाइप है। ठीक है, ये तीनों जो एक तरह से पैरेललोग्राम ही है, बस इसमें कुछ चेंजेस हो गए, इसके कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन तीनों के बस अलग होंगे, बाकी सब जो पैरेललोग्राम के जो प्रॉपर्टीज़ होंगे और इन तीनों के प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ट्रेपीजियम में। ठीक है, ट्रेपीजियम का आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। ट्रेपीजियम कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ से एक छोटा लाइन, फिर यहाँ से एक बड़ा लाइन, और यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है ट्रेपीजियम का। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है। पहली बात तो एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब ये हो गया कि चार साइड का होना चाहिए। ठीक है, इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड। ठीक है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होगा वो पैरेलल होगा। ठीक है, उसी को हम लोग ट्रेपीजियम कहेंगे। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है पैरेलल होगा उसको हम लोग क्वाड्रिलेटर कहेंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इस वाले जो डायग्राम है हमने जो फिगर बनाया है इसको अगर आप आगे बढ़ाते हैं, देखिए इसको अगर आप ऐसे आगे बढ़ाते हैं और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये देखिए ये इंटरसेक्ट करिए। ठीक है, अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगा यानी कि वो पैरेलल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी जो है डी सी के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो एक पैरेलल तो नहीं होगा, क्या अब क्या दूसरा चीज़ पैरेलल होगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी डी सी जो है हमारा और ए बी अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पे ट्रेपीजियम में एक पेयर जो है वो पैरेलल है और एक पेयर नहीं है। ठीक है, तो हमारा ट्रेपीजियम यही हो गया कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो पैरेलल होगा, ठीक है, एक पेयर नहीं होगा। ठीक है, अब पैरेललोग्राम जो है उसका ठीक उल्टा है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि दोनों दोनों बोले तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ क्वाड्रिलेटर इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हम इसको इसको जो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पैरेललोग्राम का डायग्राम है इसको हम लोग ऐसे करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसको भी आगे बढ़ाते हैं तो अब देखिए कि ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा आगे जाके। ठीक है, ये आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो यानी कि इसका मतलब तो ये हो गया कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। अब दूसरा पेयर ले लेते हैं। ठीक है, डी सी और ए बी, सॉरी ए डी और बी सी। तो क्या ए डी बी सी के पैरेलल है तो हम लाइन खींचते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी जो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि ये भी पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फिगर में दो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स यानी कि दोनों पेयर जो है वो पैरेलल है, तो इस वजह से ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अ क्वाड्रिलेटर इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम में बस यही अंतर हुआ कि ट्रेपीजियम में ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा और पैरेललोग्राम में जो है बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम का ये देखिए सिंबल ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, आप पैरेललोग्राम को इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे पैराग्राम के बारे में कुछ बातें लिखी गई, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला बात ये लिखा हुआ है कि पैराग्राम हैज़ 4 साइड्स, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, पैराग्राम में 4 साइड है तो उसमें 4 वर्टिसेस भी होंगे, क्योंकि पैराग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें 4 वर्टिसेस होंगे, और क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड्स भी होंगे, और 2 डायगोनल होगा, ठीक है। आप एक पैराग्राम बना लीजिए कुछ इस प्रकार से, तो एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। तो ये जो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात लिखी गई कि पैराग्राम हैज़ 4 वर्टिसेस, 4 साइड्स, 2 डायगोनल्स। और एक और चीज़ लिखा हुआ है कि द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ पैराग्राम, ठीक है। जो जो पैराग्राम है उसके सभी चारों साइड्स का जो सम है वो 360 डिग्री होगा, ठीक है। जैसे कि आप याद कीजिए, हमने ट्रायंगल में पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी में। उसी प्रकार पैराग्राम में 4 साइड होगा, सॉरी हाँ 4 एंगल्स होगा, तो चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ पैराग्राम के बारे में। तो दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैराग्राम में ये दिया हुआ है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैराग्राम आर इक्वल, ठीक है। पैराग्राम में जो अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे एक फिगर ही बना लेते हैं। तो ये एक हमने जो है एक पैराग्राम ले लिया, ठीक है। ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S, ठीक है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अच्छा से इसको डायग्राम बनाते हैं। चलिए वो जो हमारा प्रॉपर्टी था कि प्रॉपर्टी हमारा ये था कि पहला प्रॉपर्टी ये था कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैराग्राम आर इक्वल। तो इसको इसी डायग्राम से समझते कि इसका मतलब ये हुआ कि पैराग्राम का जो अपोजिट साइड से वो इक्वल होगा, ठीक है। अब चलिए बताइए कि ए का अपोजिट साइड क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, ए का अपोजिट साइड जो सी होगा, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा। उसके बाद डी का अपोजिट साइड कौन सा होगा, बी होगा, यानी कि डी इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैराग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होता है, पास वाला साइड्स इक्वल नहीं होता, अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए का अपोजिट क्या था, सी था, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। बी का अपोजिट क्या था, डी था, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है। अब इसको एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए लिखे या फिर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी लिखे, बात एक ही हुआ, ठीक है। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी की ओर जाते हैं। तो दोस्तों दूसरा हमारा प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैराग्राम आर इक्वल, ठीक है। दोनों एक ही बात हुआ कि पैराग्राम का जो है यहाँ पे अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा, ठीक है। अपोजिट एंगल्स के साथ साथ अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा। जैसे ए डी ले लेते हैं, तो यहाँ पे पैराग्राम में क्या होगा कि ए डी का अपोजिट क्या है, बी सी, तो ए डी इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा, ठीक है। ए बी ले लेते हैं, तो ए बी का अपोजिट क्या है, डी सी, यानी कि ए बी इक्वल्स टू डी सी हो जाएगा, ठीक है। क्या, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए बी इक्वल्स टू डी सी, ठीक है। ये दोनों जो अपोजिट साइड से ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। पैराग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर ये हमारा एंगल है 75 डिग्री है यहाँ पे, तो एंगल सी भी 75 डिग्री ही होगा। चलिए एक और प्रॉपर्टी है उसकी ओर बढ़ते हैं, और इस लेक्चर को जो है यहाँ यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी में ये दिया हुआ है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। पैराग्राम में जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि काटेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ यहीं से जो फिगर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो पैराग्राम का 2 डायगोनल बना लेते हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स क्या करेगा कि हमेशा जो इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को काटेगा, ठीक है, बाइसेक्ट करेगा। यही जो थे 3 पैराग्राम के जो है प्रॉपर्टीज थे, क्या क्या कि पैराग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसका पार्ट 2 जो जल्दी आने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।